ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਪਾर्ट ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ कवर करांगे सारे। भैया नमस्ते। नमस्ते। आप दोबारा आए, टाइम दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू आपका। तो जो पॉइंट हमारे पिछली बार रह गए थे वो हम इस बार कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि कौन सी इक्विपमेंट्स, कौन सी चीज़ें हमारी गाड़ी में ज़रूरी हैं, होनी चाहिए। पहले तो है एक सेफ्टी जैकेट, ठीक है, ओके जी। जो दो कलर के आते हैं, एक ग्रीन आते हैं और ऑरेंज भी आते हैं, ठीक है। और एक ट्रायंगल, ठीक है, वो तो कंपलसरी है, ठीक है, ओके। ये दोनों कंपलसरी है ना? हाँ, वो कंपलसरी जी रखना जी ही चाहिए, ठीक है। और जब और लोग होते हैं गाड़ी में जी, तो नॉर्मली अंदर ही रहना है। जहाँ पर 3 एंगल का क्या सिस्टम है लगाने का? जहाँ जी, तो मानो कि गाड़ी खराब हो गई या जो भी हो गया, ठीक है, आपको पहले तो 2 डिपर लगा के डबल टिपर लगा करना है जी, जो पहली चीज है, ठीक है। बाद में गाड़ी में से निकल के, ठीक है, जैकेट पहन के निकलेंगे, हाँ, ओके ओके। जैकेट कई बार पीछे भी होता है ना, ठीक है। तो निकल के पहले तो जैकेट ही रखना है कि जो भी करना है जैकेट पहन के ही बाहर जाके, ओके। फिर बाद में ट्रायंगल लगाना है, ओके, ठीक है। तो ट्रायंगल कहाँ पे लगाना है? 30 मीटर्स फ्रॉम द कार, ओके, ठीक है, 30 मीटर्स लगाना है। ठीक। मानो कि आप इस जगह पे हो जिससे दिखाई नहीं देते जो पीछे वाले लोग, जैसे कॉर्नर में, जैसे मोड़ के आगे जाके ना, ठीक है। एटलीस्ट 100 मीटर्स जो पीछे वाली गाड़ी को देखना चाहिए कि ट्रायंगल है वहाँ, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मोड़ पे गाड़ी खराब हुई है, हाँ, तो उसको उस मोड़ को खत्म करके बाहर जाके लगाना है, पीछे जाके, हाँ, पीछे कि पीछे वाले को पहले ही पता चल जाए कि मोड़ के आगे गाड़ी खराब है, ठीक है। इसका कितना 100 मीटर बनता है ना? हाँ, इसका 100 मीटर। मैं थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो थोड़ा हम वहाँ पे जैसे पुर्तगीज में बोलते हैं माइज ओ मेनस ना, ओके। हम थोड़ा वहाँ पे वो मीटर लेके चलते हैं ना, ठीक है, ठीक है, जो आइडिया से है ना, ठीक है। और आगे मेरा है कि गाड़ी में कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओके, हर वक्त होने चाहिए कि जो भी ड्राइव कर रहा है, जहाँ ड्राइवर है, जहाँ फैमिली कार भी है, कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं? ओके, जो ड्राइविंग कर रहे हैं ना, तो उसके लिए अपना आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, फर्स्ट हो, हाँ, यहाँ का हो, करता हूँ सीधा हूँ, पुर्तगाल का हो, या अपना रेजिडेंस कार्ड हो, ओके। आइडेंटिटी कार्ड तो चाहिए, वही पहले मांगेंगे वो, ठीक है। बाद में है आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ओके, ओके। फिर आया गाड़ी का डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं आरसी, इंडिया में आरसी बोलते हैं, यहाँ पे दूसरा बोलते हैं, ओके। तो कार डॉक्यूमेंट हो गया वो, ठीक है। फिर बाद में होते हैं इंस्पेक्शन का डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो हम हर साल करते हैं ना, जो MOT बोलते हैं, ठीक है। लेकिन भैया इंडिया में ऐसा नहीं होता, जैसे जहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं ना, हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में उसको बोलते हैं प्रदूषण करवाना, वो थोड़ा सा गाड़ी में चेक कर लेते हैं, धुआं वो आपको पेपर देते हैं। लेकिन जहाँ तो प्रॉपर आपको एवरी ईयर जाना पड़ता है, हर साल करते हो तो उसमें अगर टायर्स भी थोड़ा सा खत्म हो गया तो वो चेंज कराना पड़ता है ना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो है सेफ्टी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए है और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी है ना, ठीक है। उसमें हो गया तो हमें भी पता चल सकता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ना, वो अच्छी चीज ही है जी, ओके। वो हो गया इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट जी। फिर आया इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपका इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो वो दोनों तो उनके स्टिकर आगे भी लगाने पड़ते हैं ना, इंस्पेक्शन का और इंश्योरेंस का, है ना, दोनों का लगा पड़ता है, ठीक। और एक है जो व्हीकल टैक्स है जो हर साल भरना पड़ता है, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन व्हीकल टैक्स वही है ना, प्रॉपर्टी टैक्स में ही आ जाता है वो ना, जैसे व्हीकल टैक्स हो गया कि वो हमारी प्रॉपर्टी एक्चुअल में गाड़ी है ना, हाँ, वो हर साल आता है, हर साल आता है, वो ये तो कंपलसरी है, ठीक है, भरना ही भरना है, हाँ, ये भरना ही है, ठीक है। ये आपको गाड़ी में रखने की जरूरत नहीं, लेकिन वाले के पास तो इंफॉर्मेशन आ ही गया, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पे किया होगा तो पुलिस उनके पास कहीं पे रोका तो उसका जुर्माना होगा ही, ठीक है, ओके जी। ये टैक्स है जी, हमारे डॉक्यूमेंट का हो गया ना। तो आगे मेरा है कि तो हमारा गाड़ी खराब हो गया, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आ गया, कुछ कभी कभी रेडिएटर में प्रॉब्लम आ गया, कहीं पे भी आ गया, तो उस टाइम हमें क्या करना है? फर्स्ट में क्या करना है? गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी बंद हो गया, नहीं चल रहा है, उस टाइम हमें क्या करना है? जो मैंने पहले बोला, ठीक है, गाड़ी वो हो गई, खराब हो गई, तो हम पहले चीज वो डबल टिपर लगा दिया इमरजेंसी, ओके जी।
फिर बाद में गाड़ी में से निकाल के जैकेट पहना, ठीक है जी, और ट्रायंगल भी लगाना है, ठीक है, सेम थिंग, सेम ही 30 पे अगर कॉर्नर पे है तो 100 पे। उसके बाद क्या करें? ओके, उसके बाद इंश्योरेंस को फोन करना है, ठीक है, लगाना है वहाँ पे कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, ओके, असिस्टेंट मीन के वो जो टॉय कर वो हाँ टॉय कर ले जाता है ना, ठीक है, और फिर वो आएगा, वो देखेगा अगर कुछ बैटरी का प्रॉब्लम हो तो वो भी करके आपको बोलेगा ठीक हो गया, आप ले जा सकते हो, ओके। अगर कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आपको वो बोलेगा भाई कहाँ पे गाड़ी ले जानी है, ठीक है, या गैरेज में ले जानी है या आपका घर पे ले जानी है, ठीक है, ओके। मेरे हिसाब से कि भाई अगर आपके पास कोई गैरेज का आदमी जानकारी हो तो सीधा वहाँ पे ले जाओ, क्योंकि बाद में अगर आप घर पे गाड़ी रखोगे तो उसका क्या होगा, फिर बाद में वो आपको इंश्योरेंस वाला नहीं ले जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब वो एक जगह पे ही फ्री में ले जाते हैं, एक जगह फ्री में। अगर आप पहले बोलोगे मेरे घर में जाओ बाद में मैकेनिक पास, तो वो सेकंड टाइम चार्ज करेंगे ना, मतलब पैसे लेंगे सेकंड टाइम के, ठीक है। तो उनको हम लोकेशन कैसे बताएं? ओके, लोकेशन तो अगर आपको जो कोई आदमी अनजान है, जो जैसे कोई नया आदमी आया है गाड़ी चला रहा है, ऐसा कुछ हो गया, तो कैसे बताएं? या तो आप अगर देखो आगे पीछे क्या कुछ बड़ा है, तो अभी जब आप फोन करोगे इंश्योरेंस वाले को, वो पूछेंगे भाई कहाँ पे हो, क्या एड्रेस दिखाओ, ओके। बट अभी जो सिस्टम तो नॉर्मली हम सभी के पास तो लोकेशन होते हैं मैप में निकाल के ना, तो चलो कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाए कि हमारे पास मैप भी नहीं है, तो उसमें क्या करें? अगर कोई मिल जाए रास्ते में कि भाई हेल्प करे तुम्हारा, कि दे दो भाई हम गुड आइडिया, हाँ वो हेल्प ले सकते हो, तो उनको पूछ लें कि ये कौन सी जगह है, कि कौन सा एरिया है, ओके ठीक है। इतने तो हेल्प करते हैं पुर्तगाली लोग, तो करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। हमारा गाड़ी खराब होने का हो गया ना, तो जहाँ पर है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट दो तरह का, नॉर्मल और ज़्यादा इंजरी वाला, ये ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया। फर्स्ट आप नॉर्मली बता दो कि नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ हमारा गाड़ी लग गया, तो सेकंड कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया इंजरी वाला, दोनों सिचुएशन में हम क्या करें? ओके, पहले तो जो पहले में किया था, गाड़ी में जब निकलना है ना तो डबल डिपर लगाओ, ओके, जो जैकेट सब कुछ ट्रायंगल लगा दो, ओके, ठीक है। फिर बाद में देखना है कि गलती किसकी है, ठीक है ना, या आपने पीछे से मारा या उसने, बस देखना है गलती किसकी है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों मान गए कि भाई हाँ गलती मेरी है, तो आपके पास एक इंश्योरेंस के साथ एक फॉर्म आएगा, जी, फ्रेंडली फॉर्म होता है, जी, हाँ, फ्रेंडली फॉर्म बोलते हैं उसको, हाँ फ्रेंडली फॉर्म, तो इसको आप दोनों भर के, सब कुछ इसमें होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, गाड़ी का नंबर, सब कुछ भर देना, और एक डिजाइन भी करनी है गाड़ी में, कहाँ पे लगी है, किसकी वो है, डिजाइन का मतलब कि ऊपर थोड़ा सा ड्राइंग करके बता देना कहाँ से, यहाँ पे लगी है, यहाँ पे जो जी, वो फॉर्म में सब कुछ अच्छी तरह से दिखा देता है, ठीक है। और जहाँ पर एक पॉइंट है, अगर दूसरा आदमी हमसे झगड़ा कर रहा है, देखिए कि अगर गलती मेरी नहीं थी, लेकिन वो जैसे कभी कभी देखो अपने लड़के चलाते हैं ना, नए हैं, कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, कि वो ऊपर चढ़ रहा है कि यार तू गलती कर रहा है, जे या पुर्तगाली में गाली दे, उस सिचुएशन में क्या करें? एक ही चीज बनानी है, 112 को फोन करो, ठीक, पुलिस वाले को, ओके जी, वो लोग आएंगे, वो सब कुछ लिख देंगे, ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ पूछताछ करके, ओके, फिर वो फॉर्म वो ले जाएंगे, ठीक है, और वो लोग फिर बाद में सर्च करेंगे, वो तो इंश्योरेंस का ही रहता है ना, वो खुद अगर किसका गाड़ी लगा, वो पुलिस वाला करेंगे, ठीक है। आई थिंक इसका चार्ज है थोड़ा सा, ओके, क्योंकि वो फिर देखेंगे किसकी गलती है किसकी नहीं है, ओके, और जिसकी गलती है फिर उसको इंश्योरेंस वाले के सेंड करेंगे करना, और उसका गाड़ी, बट आई थिंक वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं करने के लिए, अगर खुद एग्री हो जाए तो वो अच्छा है ना, फ्रेंडली हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उसमें अगर मैंने इसलिए क्वेश्चन किया था कि अगर दूसरा आदमी कभी कभी नए लड़के हैं, लैंग्वेज नहीं आता है ना, तो ऊपर चढ़ रहे हैं, तो अच्छा है तो पुलिस को कॉल कर लो, है ना, वो उस झगड़े में मत पड़ो, इस बाबत में, हाँ, इसमें थोड़ा सा काम रखना है, और इसका मतलब हमको झगड़ा नहीं करना, ठीक है। तो सेकंड था, अगर हैवी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की इंजरी हो गई है, उसमें क्या करें? ओके, सिचुएशन सेम ही है, जो गाड़ी में अगर लगी किसी को, आगे वाली या पीछे वाली जिसको भी लगी, अगर उसको कुछ हो गया तो एम्बुलेंस को बुलाओ, ठीक है, ओके,
पुलिस को लगाओ 112 में, जी, और वो पुलिस वाला फिर उसमें ही बोल दो कि एम्बुलेंस भी चाहिए। उसको ही है, वो सब कुछ बोले भाई ये हुआ है, इसे एक आदमी को लगी है, तो वो बुला देंगे एम्बुलेंस सबको। ओके, और एक बात है, जब इतना हैवी एक्सीडेंट हो ना, किसी को लगी ना जी, आप उस आदमी को टच मत करो। ठीक है, ओके, मतलब कोशिश मत करो उसको निकालना है। ये करता, हाँ, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर गाड़ी में आग लगी या जो भी हो तो वहां से निकाला। ओके, बट हो सके तो जो अंदर पे है उसको टच मत करो। ठीक है, क्योंकि ये हड्डियों की बात है ना, अगर कुछ ऐसा लग गया कि हड्डी भी बाहर निकल गई तो कुछ हो सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो फिर वो एम्बुलेंस वाला ही सब कुछ आके करेंगे। ओके, तो एक जहाँ पर पॉइंट और भी मैं ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं हूँ उसके बारे में, कि कुछ लोग गाड़ी लगा, इंजर हुआ, दूसरा आदमी के चोट लगा, भाग जाते हैं, उसके बारे में लॉ क्या कहता है पुर्तगाल का? देखो, एक तो क्राइम है। ओके, अब भाग जाओगे वहां से तो क्राइम ही है, तो दिस इज क्रिमिनल कैटेगरी ना? वो क्राइम ही है, तो आपको ये सब करना ही नहीं है। ठीक है, ओके, ज्यादा लगा, आपको बुलाना ही, पुलिस को बुलाना है, एम्बुलेंस को बुलाना है, क्योंकि एक किसी की जान की वो है ना, जी जी, जान जा रही है, तो हम क्यों भागे? ऐसा मत करो, हेल्प करो और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर भागते हैं जो लोग, वो ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं बाद में, क्योंकि एक तो भाग के पहले गिल्टी हो गए ना। जी, ठीक है, अगर वो आदमी मर गया तो इसका मतलब कि एक्सीडेंट से वो किलिंग हो गया, क्योंकि आदमी भाग गया। अगर हम वहां पर हैं, चलो आदमी मर गया जहाँ कुछ हुआ, लेकिन हम उसका मतलब कि एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट कैटेगरी में आएगा। अगर हम भाग गए तो वो किलिंग में आ गया ना, दैट मीन इज टोटली रॉन्ग, बहुत ही बड़ा क्राइम हो जाएगा। ओके, ऐसा करना ही नहीं है। ठीक है, एम्बुलेंस की बात चली थी, तो मैं जहाँ पर एम्बुलेंस के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि एम्बुलेंस जब नॉर्मल आती है तो लॉ क्या है, जब इमरजेंसी लाइट पे आती है तो उसका लॉ क्या है, वो भी आप कर दें। नॉर्मल आती है तो उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। ठीक है, जब इमरजेंसी में होती है तो हम इसको जगह दे के प्रायोरिटी देना है। ठीक है, ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर इमरजेंसी में जा रहे हैं तो किसी के जान बचाने के लिए, जी, तो हमको उसको साइड देना ही है। ठीक है, ओके। तो इसमें आप मुझसे ना एक बात शेयर कर रहे थे जब हम पहले बातें कर रहे थे, कि हम खुद की गाड़ी को भी कभी कभी एम्बुलेंस बना सकते हैं, वो पॉइंट क्या था? हाँ जी, वो मानो कि अभी कुछ हो गया गाड़ी में, किसको पेरेंट का कुछ हो गया या किसको कुछ हो गया, नॉर्मल गाड़ी में है ना, हमारी गाड़ी में, ठीक है, तो आप डबल डिपर लगा के जी इमरजेंसी कार बना सकते हो। ठीक है, ओके, और तुरंत ही उसको हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो रियल होना चाहिए, ये है ना, बट ये रियल ऑफ कोर्स रियल होना चाहिए। जी, क्योंकि अगर मानो कि पुलिस ने स्टॉप किया और कुछ नहीं है, ओके, तो वो भी एक क्राइम है। पुलिस स्टॉप करे जब वो पुलिस मारे पीछे हॉस्पिटल तक आए, पीछे आए के सच है के, ठीक है, तो इसका मतलब करना है कि जब एकदम इमरजेंसी हो, रियलिटी में, हाँ, ऐसे नहीं कि कुछ मुझे वहाँ पे लेट पहुंच रहा हूँ तो मुझे लगा दूंगा अभी 2 डबल डायपर, और वो गलत है, वो गलत है। तो इस बात का सभी व्यूज ने ध्यान ही रखना है कि जो भी करना है इमरजेंसी सिचुएशन में वो रियलिटी में ही करना है ना। तो भैया हमने 2 पॉडकास्ट किए ये इसके बाबत, ट्रैफिक रूल्स के बाद बेसिक किए ना हमने, तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को, सुनने वालों को बहुत चीज़ें पता लगी होंगी जो उनको पहले नहीं पता थी। तो फिर भी मैं जहाँ पर कह देता हूँ कि अगर कुछ पॉइंट्स हैं किसी बाबत नॉलेज चाहिए ट्रैफिक रूल्स के ऊपर, तो हम भैया को दोबारा बुला सकते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो जो भी आपके क्वेश्चन हो आप हमें इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और कुछ आप ऐड भी करना चाहते हैं जो हमसे रह गया हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और भैया से हम प्रॉमिस ले लेते हैं कि अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप उनके आंसर देने के लिए जरूर आ जाएं, जब भी हो। ठीक है, तो आप आए, बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है सुनने वालों को भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी जो हमें बेसिक जो हम पढ़ते हैं, जहाँ वेबसाइट्स में देखते हैं, उसमें ये चीज़ें नहीं पता चलती, क्योंकि आप 30+ ईयर से ड्राइविंग कर रहे हो तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ना। आप आए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि अभी सभी के कमेंट भी आएंगे आपके बारे में, हमारे पॉडकास्ट के बारे में, वो हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आते हैं, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा, आप सबका भी बहुत धन्यवाद।